2019 में लॉन्च होने के बाद सिर्फ 2 साल में AEW ने खुद को एक कामयाब ब्रांड बनाया है और लोगों के दिमाग में अपना नाम भी मजबूत कर रहा है। बहुत से WWE रेसलर्स ने अपना नया घर AEW को बना लिया है। WWE भले ही रेसलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम हो, लेकिन AEW उनके सामने किसी भी तरह से कम नहीं है। कोई भी कंपनी WWE को अभी तक चुनौती नहीं दे पाई है और हमेशा से WWE इस इंडस्ट्री में लीडर रही है। मार्च 2001 में WCW और ECW दोनों को WWE ने खरीद लिया और उसके बाद कोई भी कंपनी WWE के सामने टिक नहीं पाई। कई कंपनियों में से सिर्फ इम्पैक्ट रेसलिंग TNA ने नंबर 2 रेसलिंग कंपनी के स्थान का दावा करने की कोशिश की, लेकिन WWE की लेवल के कभी करीब नहीं आ पाई। AEW ने फिर से रेसलिंग बिजनेस में कंपटीशन बनाया है। बहुत से मशहूर WWE सुपरस्टार्स अब AEW में हैं और ऐसा लग रहा है कि AEW रोस्टर में और भी कई सुपरस्टार्स जुड़ जाएंगे। ऑल एलीट रेसलिंग की सबसे आम आलोचना ये की जाती है कि वो सिर्फ WWE सुपरस्टार्स को ही साइन करती है। हालांकि ये सच नहीं है। केनी ओमेगा, जंगल बॉय, MJF, डार्बी एलिन, ब्रिट बेकर और बहुत से रेसलर्स ने कभी WWE के लिए रेसलिंग नहीं की है। इस वक्त AEW WWE के स्तर पर नहीं है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या WWE को पीछे छोड़कर AEW नंबर 1 रेसलिंग कंपनी बन पाएगा और क्या ये 10 रेसलर जो कभी WWE के लिए रेसलिंग करते थे अब AEW को महान बना पाएंगे। टॉप 10 रेसलर्स की ओर जाने से पहले मैं ल्यूक हार्पर यानी कि AEW में ब्रोडी ली की बात करना चाहूँगा, जो अब इस दुनिया में नहीं है, पर ब्रोडी WWE में ल्यूक हार्पर के रूप में अपने करिश्मा और पागलपन की वजह से WWE फैंस को पसंद था। लेकिन WWE को कभी पता नहीं था कि ब्रोडी का उपयोग कैसे किया जाए। ल्यूक हार्पर ने 2019 के अंत में WWE को छोड़कर AEW के लिए साइन कर लिया और डार्क ऑर्डर के लीडर के रूप में AEW में डेब्यू किया। ब्रोडी की AEW में परफॉर्मेंसेस शानदार रही, TNT चैंपियनशिप भी जीती और कोडी रोड्स के साथ धमाकेदार मैचेस भी लड़े। दुख की बात यह थी कि दिसंबर 2020 में अचानक बीमारी के कारण ली का निधन हो गया। नंबर 10 की ओर बढ़ने से पहले मैं स्टिंग की बात करना चाहूँगा, जो रेसलिंग के सबसे बड़े दिग्गज लेजेंड रेसलर्स में से एक है। स्टिंग ने अपने करियर का ज़्यादातर समय WCW और TNA में एक टॉप स्टार के रूप में बिताया है। 2001 में WCW कंपनी बिकने के बाद WWE ज्वाइन ना करने वाले कुछ टॉप WCW रेसलर्स में से एक था स्टिंग। स्टिंग ने उस वक्त TNA को चूज किया और जब स्टिंग आखिरकार 2014 में WWE में आया तो स्टिंग ने सिर्फ WWE में 2 मैचेस लड़े, जिसकी वजह स्टिंग की उम्र थी। उसके बाद लग रहा था कि स्टिंग का करियर खत्म हो गया, पर स्टिंग ने AEW में मैचेस लड़े और बताया कि लेजेंड्स कभी बूढ़े नहीं होते और 62 साल की उम्र में भी स्टिंग कुछ मैचेस में रेसल कर रहा है। नंबर 10 अंद्राडे। अंद्राडे ने WWE 2015 में ज्वाइन किया। शुरुआत में अंद्राडे ने NXT ब्रांड के लिए परफॉर्म किया। 2017 में NXT टेकओवर वॉर गेम्स इवेंट में अंद्राडे ने ड्रू मैकिंटायर को हराया और NXT चैंपियनशिप जीती। अंद्राडे ने NXT बेल्ट को NXT टेकओवर फिलाडेल्फिया इवेंट में जॉनी गार्गानो को हराकर रिटेन किया और इस मैच को मशहूर रेसलिंग जर्नलिस्ट डेव मेल्ट्जर ने 5 स्टार भी दिए। NXT की हिस्ट्री में यह पहला 5 स्टार मैच था। मेन रोस्टर में जाने के बाद अंड्राडे ने रे मिस्टीरियो को हराकर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप भी जीती। रे मिस्टीरियो और अंड्राडे के बीच एक के बाद एक कमाल मैचेस देखने को मिले। अंड्राडे को यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए अपोलो क्रूज ने हराया और रेन 5 महीने बाद खत्म हुई, पर इसके थोड़े समय बाद अंड्राडे टीवी के शोज से गायब हो गया। थोड़े समय बाद अंद्राडे ने कंपनी से नाखुश होकर कंपनी को छोड़ने का फैसला लिया। पहले WWE ने अंद्राडे को रिलीज करने से मना कर दिया, पर आखिर में WWE ने अंद्राडे की बात मानकर उसको लीव करने दिया। अंद्राडे ने WWE लीव करने के बाद 2021 में AEW के लिए साइन किया। कुछ दिन पहले AEW डायनामाइट में हुए मैच में अंद्राडे और कोडी रोड्स ने क्राउड और फैंस को चौंका दिया, जब कोडी ने अंद्राडे को जलते हुए टेबल पर मुंह मारा। नंबर 9 एडम कोल। 2017 से 2021 कोल ने WWE के ब्रांड NXT में 4 साल परफॉर्म किया और कोल को WWE आगे भी अपने साथ रखना चाहता था, पर एडम कोल ने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही AEW के लिए साइन किया। अपने WWE करियर के दौरान कोल NXT में अनडिस्प्यूटेड एरा का लीडर था, जिस ग्रुप में बॉबी फिश, काइल ओराइली और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग भी शामिल थे।
कोल NXT ट्रिपल क्राउन चैंपियन बनने वाला दूसरा रेसलर था। पहला NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन, एक बार का NXT टैग टीम चैंपियन और NXT हिस्ट्री में अब तक का सबसे लंबे समय तक राज करने वाला NXT वर्ल्ड चैंपियन भी एडम कोल है। कोल की रिकॉर्ड ब्रेकिंग NXT वर्ल्ड चैंपियनशिप रेन 403 दिन तक रही, जिसमें कोल ने जॉनी गार्गानो, पीट डन और टोमासो ciampa जैसे रेसलर्स को हराया। कोल ने नवंबर 1, 2019 में स्मैकडाउन के एपिसोड में डैनियल ब्रायन के अगेंस्ट अपनी टाइटल डिफेंड की और धमाकेदार मैच में अपनी टाइटल रिटेन की। एडम कोल पर ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स को भी पूरा भरोसा था कि कोल WWE का फ्यूचर WWE चैंपियन होगा, पर एडम कोल ने AEW को चुनना सही समझा। नंबर 8, रूसेव। रूसेव ने WWE में एक रशियन रेसलर के नाम से एंट्री ली, जिससे सब WWE फैंस नफरत करते थे, पर WWE करियर के अंत में रूसेव डे से सब WWE फैंस को प्यार था। WWE कभी भी रूसेव को एक टॉप स्टार के रूप में आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुआ। बावजूद इसके रूसेव ने WWE में जॉन सीना और बिग शो जैसे लेजेंड्स को भी हराया। WWE में रूसेव ने 3 बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप भी जीती। अप्रैल 15, 2020 को बजट कट करते हुए WWE ने कुछ रेसलर्स को रिलीज किया, जिसमें रूसेव का भी नाम था। रूसेव का रिलीज होना उसके करियर के लिए बहुत अच्छा रहा है। रूसेव ने AEW में साइन करने के बाद मीरो नाम रखा। मीरो AEW में TNT चैंपियन है। नंबर 7, बिग शो। पॉल वाइट, जिसे WWE में द बिग शो के नाम से जाना जाता है, एक अनोखा रेसलर है और WWE में 20 साल से ज्यादा और 5 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद ऐसा लगता था कि बिग शो कभी WWE लीव नहीं करेगा और बिग शो WWE में ही रिटायर करेगा। पर फरवरी 2021 में वाइट ने चौंकाते हुए WWE छोड़ दिया और AEW ज्वाइन कर लिया। अभी बिग शो सेमी रिटायर्ड है और अभी एक कलर कमेंटेटर के रूप में काम कर रहा है। वाइट ने AEW में रिंग में वापसी करने से इनकार नहीं किया है। 49 साल की उम्र में कोई बड़ा कारण नहीं है कि पॉल वाइट एक और मैच नहीं लड़ेगा। नंबर 6, कोडी रोड्स। कोडी रोड्स WWE लेजेंड डस्टी रोड्स का बेटा है और सबको कोडी से उम्मीद थी कि वो WWE में एक बड़ा स्टार बनेगा। कोडी ने WWE में अपने आप को एक टैलेंटेड परफॉर्मर साबित किया। कोडी ने WWE में बहुत से किरदार निभाए और किरदार को अपना बनाया। WWE में कोडी ने 2 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती और बहुत टैग टीम टाइटल्स भी जीती, पर कभी भी WWE ने कोडी को मेन इवेंटर बनने का मौका नहीं दिया। कोडी ने WWE को छोड़ने की WWE मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट भी की, क्योंकि कोडी को लगता था कि WWE उसके टैलेंट के साथ इंसाफ नहीं कर रहा। कोडी ने WWE लीव करने के बाद खुद को सही साबित किया और दुनिया की हर बड़ी रेसलिंग कंपनी में मैचेस लड़े। NWA वर्ल्ड चैंपियनशिप, ROH वर्ल्ड चैंपियनशिप और 2018 में सुपरस्टार ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता। कोडी AEW की शुरुआत से ही कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। 2 बार AEW TNT चैंपियन भी बन चुका है। इस समय कोडी दुनिया के सबसे कामयाब और मशहूर रेसलर्स में से एक है। नंबर 5, क्रिश्चियन। 2 वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल्स, 2 ECW टाइटल्स, 4 इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल्स और एक टैग टीम लेजेंड है क्रिश्चियन, जो पिछले कुछ समय से WWE रिंग से दूर था और हेड इंजरीज, कंकशंस के बाद फैंस को लगा कि क्रिश्चियन रेसलिंग से रिटायर कर गया है। पर रॉयल रंबल 2021 में WWE में वापसी करके क्रिश्चियन ने WWE फैंस को चौंका दिया। फिर जैसे ही क्रिश्चियन वापस आया, वैसे ही उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और WWE के साथ री-साइन करने की जगह क्रिश्चियन केज ने AEW ज्वाइन की। क्रिश्चियन ने WWE लीव करने और AEW ज्वाइन करने के बाद इम्पैक्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती और अभी क्रिश्चियन AEW के टॉप रेसलर्स में से एक है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, अपने कमेंट्स भी टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी बजाएं। नंबर 4, डीन एम्ब्रोस। जॉन मॉक्सली और WWE के डीन एम्ब्रोस ने WWE में अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने दिया और रिन्यू नहीं किया, क्योंकि WWE में बहुत समय से डीन एम्ब्रोस नाखुश था। एम्ब्रोस ने WWE में WWE चैंपियनशिप, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, US चैंपियनशिप और टैग टीम बेल्ट्स भी जीती। WWE एम्ब्रोस को अपने साथ रखना चाहता था और बहुत पैसे ऑफर भी किए, पर मॉक्सली ने AEW इवेंट डबल और नथिंग 2019 में डेब्यू करके धूम मचा दी। मॉक्सली ने अपने AEW करियर में क्रिस जेरिको को हराकर AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती और मॉक्सली की लोकप्रियता ऊंचाइयां छू चुकी है। नंबर 3, डैनियल ब्रायन। डैनियल ब्रायन पिछले दशक के सबसे शानदार रेसलर्स में से एक है। रिंग के अंदर डैनियल ब्रायन बहुत से रेसलर्स को पीछे छोड़ चुका है।
ब्रायन अपने करियर की चोटी पर था जब उसे 2016 में इंजरीज के कारण रिटायर करना पड़ा, लेकिन 2018 में डॉक्टर्स द्वारा ब्रायन को वापसी के लिए मंजूरी मिल गई और वापसी के बाद ब्रायन ने अपने WWE करियर की 5वीं वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती। 2021 में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद ब्रायन ने AEW ज्वाइन की और AEW एक और कामयाब रेसलर को अपने साथ जोड़ने में सफल रहा। नंबर 2, क्रिस जेरिको। क्रिस जेरिको WWE के बेस्ट रेसलर्स में से एक है। जेरिको ने अपने करियर में बहुत कैरेक्टर्स निभाए और हर कैरेक्टर को अनोखा बनाया। जेरिको ने अपने करियर का ज्यादातर समय WWE में बिताया है। जेरिको ने अपने करियर में अंडरटेकर, जॉन सीना, रॉक, स्टोन कोल्ड जैसे दिग्गजों को भी हराया है। जेरिको ने WWE में 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप, 9 इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप्स और 2 US टाइटल्स भी जीती। जेरिको ने WWE 2018 में छोड़ी और 2019 में AEW की पहली बड़ी साइनिंग बना। जेरिको AEW का पहला वर्ल्ड चैंपियन भी बना। 2022 आने वाला है और अभी भी AEW के सबसे बड़े रेसलर्स में से एक है क्रिस जेरिको। नंबर 1, CM पंक। रेसलिंग हिस्ट्री में शायद ही किसी और रेसलर की वापसी CM पंक जितनी बड़ी होगी। CM पंक जिसने 2011 में एक पाइप बम से WWE को हिला दिया था। CM पंक की लोकप्रियता जॉन सीना के बराबर थी और CM पंक रेसलिंग का सबसे बड़ा चेहरा बन गया था। CM पंक ने WWE चैंपियनशिप को 434 दिन डिफेंड भी किया, जो कि अब तक की सबसे बेहतरीन टाइटल रेन है। पंक ने WWE के हर बड़े चेहरे को हराया, पर 2013 में पार्ट टाइमर रॉक से बेल्ट हारने पर पंक WWE से नाराज था। WWE की मैनेजमेंट और डॉक्टर से नाखुश पंक ने WWE के लिए रेसलिंग करने की जगह घर बैठना बेहतर समझा और बात तब बढ़ गई जब WWE कंपनी के ओनर विंस मैकमैन ने CM पंक की शादी के दिन उसको कंपनी से निकाल दिया। पंक ने उसके बाद बहुत इंटरव्यूज में बोला कि WWE ने उसके साथ सही ट्रीट नहीं किया और वो कभी भी WWE की रिंग में फिर से रेसलिंग नहीं करेगा। पर फिर भी WWE फैंस को उम्मीद थी कि CM पंक को वो WWE रिंग में फिर से देख पाएंगे। पर 7 साल बाद रेसलिंग फैंस को वो मिला जो वो बहुत समय से चाहते थे। CM पंक ने WWE की जगह 2021 में AEW को ज्वाइन किया और पंक ने मैचेस में ये भी साबित किया कि शिकारी जितना भी बूढ़ा हो जाए वो शिकार करना नहीं भूलता। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। दोस्तों, वीडियो को, चैनल को आगे पहुंचाने की ड्यूटी आपकी है। सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल भी बजा देना जाते जाते। मैं लेके आऊँगा और भी ऐसी वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।